एंजल वन में आप ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हो। ईटीएफ खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कौन से पैरामीटर्स को आपको चेक करना है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक्स के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो एंजल वन में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ईटीएफ अगर आपको खरीदना है तो आपको अपने होम वाले सेक्शन में आना है और इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऐसा ईटीएफ का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इधर आने के बाद आप जो भी ईटीएफ चाहो, चाहे फिर वो गोल्ड ईटीएफ हो, सिल्वर ईटीएफ हो, निफ्टी 50 का हो, बैंक निफ्टी का हो या बाकी कोई भी ईटीएफ हो, वो सब आपको इसी जगह पर मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने टॉप रिकमेंडेड पर अपना जूनियर बीज रखा है, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक ईटीएफ है। मोस्ट बॉट एसआईपीज, यानी कि सबसे ज्यादा एसआईपीज कौन से ईटीएफ में हो रही है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप ईटीएफ्स में एसआईपीज भी कर सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा कि एसआईपी कैसे करना है, और शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा। तो एंजल वन के ईटीएफ इधर लिखे हुए हैं। कैटेगरी वाइज अगर आपको ईटीएफ देखने हैं तो वो भी आपको इधर मिल जाएंगे। आप व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंडेक्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, और स्वाइप करोगे तो सेक्टर वाइज है, डेट ईटीएफ्स है, ग्लोबल ईटीएफ्स है। तो आपको जो भी कैटेगरी चाहिए वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और अदर्स कैटेगरी में भी काफ़ी सारे ईटीएफ्स आपको देखने के लिए इधर मिल जाएंगे। डायरेक्टली नाम अगर आपको पता है तो यहाँ से आप नाम सर्च कीजिए, आप नाम के द्वारा भी ईटीएफ बाय कर सकते हो। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए जो भी ईटीएफ आपको बाय करना है, जैसे मुझे ये पीएसयू बैंक का ईटीएफ बाय करना है, तो मैं इधर पीएसयू लिखूंगा। तो इधर पीएसयू बैंक 20 भी आ चुका है। पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारे ईटीएफ आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप चूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ पीएसयू बैंक 20 का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों ये नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नॉर्मल जो आपको अपने स्टॉक के बारे में पता होता है वही सब इधर देखने के लिए मिल जाएगा, कि इस पर्टिकुलर ईटीएफ की फिलहाल एनएवी यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। इसके बाद आप इसके बिड्स देख सकते हो, रिटर्न कितने इसने दिए हैं। अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो आप इधर पे क्लिक करके उसकी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हो, अमाउंट के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से। इसके अलावा ईटीएफ के एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी होती है कि इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक है या नहीं। अगर आप कोई भी ईटीएफ खरीदने जा रहे हो तो आप इंश्योर जरूर करना कि उसमें एक ठीक ठाक वॉल्यूम हो। ऐसे 1 लाख 2 लाख वॉल्यूम हो तो फिर उस केस में आप ईटीएफ को अवॉइड भी कर सकते हो। एक ठीक ठाक कंसिडरेबल वॉल्यूम यानी कि 10-15 लाख का वॉल्यूम अगर हो तो वो ईटीएफ काफी ज्यादा लिक्विड है और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी बाइंग और सेलिंग करने में। इसके बाद इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो 3670 करोड़ के आसपास है। तो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं कि जिसका भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर 1000 करोड़ से नीचे है, मैं उस ईटीएफ में पैसा लगाना प्रीफर नहीं करता हूं। अगर ऑप्शन नहीं है दूसरा कोई भी और वही कैटेगरी में उतना एक ही ईटीएफ मुझे मिल रहा है तो फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं है। पर अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप डेफिनेटली दूसरे ईटीएफ के साथ जा सकते हो। सेम कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्क वेरी हाई रिस्क के अंदर ही आता है। इसका मैनेजर कौन है वो भी इधर लिखा हुआ है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है ठीक उसी तरीके से ईटीएफ का भी एक फंड मैनेजर होता है। ईटीएफ का फर्क इतना ही है कि ईटीएफ को आप एक्सचेंज पर ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, यानी कि जब हमारा स्टॉक मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पर हम इसे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में आप पूरे दिन में कभी भी कर लो, पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। इधर मार्केट अगर ऑन होगा तो तुरंत हो जाएगा। की मैट्रिक्स में एक्सपेंस रेशो यानी कि एक टाइप की फीस होती है। ये जो भी आपका पैसा मैनेज किया जा रहा है, आपके तौर पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके बदले में एक फीस ली जाती है। तो 0.49% सालाना आपसे ली जाएगी और ये आपके एनएवी के प्राइस से ही कट जाता है, तो आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते। आईएनएवी, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, तो ये आपको ये बताता है कि आज के दिन में इंट्राडे के हिसाब से इस पर्टिकुलर ईटीएफ की फेयर वैल्यू कितनी है, और जितना कम गैप इसमें और इसमें हो उतना ज़्यादा अच्छा। जब आपको मार्केट प्राइस यानी कि जो भी इधर प्राइस दिख रही है वो अगर बहुत ही ज़्यादा हो अपने आईएनएवी प्राइस से, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ईटीएफ ऑलरेडी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो कल को जाकर अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी या न्यूज़ आती है तो उतना प्रीमियम से वो गिर भी सकता है, भले ही जिससे भी वो रिलेटेड है वो ना गिरे। मतलब अगर ये पीएसयू बैंक 20 का एक ईटीएफ है, मान लेते हैं इसका ये जो प्राइस चल रहा है वो 105 रुपए चल रहा है और उसकी आईएनएवी चल रही है लगभग 98 रुपीज के आसपास, तो आप ऑलरेडी देख सकते हो लगभग 7 रुपए का इधर प्रीमियम चल रहा है। तो कल को जाकर ये ईटीएफ सिर्फ 10% गिर भी सकता है, भले ही पीएसयू बैंक में कोई भी मूवमेंट ना आए। तो ये पर्टिकुलरली इस ईटीएफ के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए कम डिस्टेंस होना चाहिए आईएनएवी और जो एक्चुअल एनएवी है उसमें। इसके बाद आपको पी देखने के लिए मिलेगा, पी भी देखने के लिए मिलेगा। ट्रैकिंग एरर, तो ट्रैकिंग एरर भी जितना कम होता है उतना अच्छा। रिटर्न्स बेंचमार्किंग आप देख सकते हो, इधर पढ़ना है तो रिटर्न्स कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा। एसआईपी वन टाइम आप
देख सकते हो प्लस माइनस आप कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न है, उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। होल्डिंग बाय सेक्टर है, टॉप होल्डिंग्स कौन सी बैंक है ये सब देख सकते हो। चार्ट अगर आपको इसका देखना है तो वो भी इधर से आप चार्ट भी इस पर्टिकुलर ईटीएफ का देख सकते हो। इसके बाद जब हमें इसे खरीदना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ईटीएफ खरीद रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि कितने नंबर ऑफ ईटीएफ आप बाय करना चाहते हो, जैसे कि मैं 2 करना चाहता हूँ। लिमिट ऑर्डर लगानी है मार्केट ऑर्डर, मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ क्योंकि तुरंत इसी प्राइस पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आप जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में थोड़ा खरीदना चाहते हो तो उस केस में आप लिमिट ये जो ऑप्शन है उसको ऑन करके अपनी पसंदीदा प्राइस इधर डाल सकते हो। बस ऐसी ही प्राइस सेट करना जो आज के दिन में आ सके। अगर जो भी प्राइस आप सेट करते हो आज के दिन में नहीं आती है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी ईटीएफ नहीं मिलेगा। तो मैं मार्केट पर लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ये ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मार्जिन आपके पास होना चाहिए, और उसी के साथ आपको चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे जब आप ईटीएफ खरीद रहे हो। जब आप ईटीएफ बेचोगे तब अलग चार्जेस होते हैं। सेम स्टॉक्स के जैसे ही चार्जेस है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी डीपी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जब भी आप इसे बेचोगे। तो जो भी इसका बाइंग और सेलिंग है वो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा एसटीटी का डिफरेंसेस होता है कहीं कहीं, बाकी ऑलमोस्ट जो चार्जेस है वो ईटीएफ और स्टॉक्स के सेम ही होते हैं। तो इसके बाद आपको प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपका जो ईटीएफ है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। और सेम अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाकर देखूँ तो वो भी आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। जब तक आप होल्ड करना चाहते हो ईटीएफ्स को तब तक आप होल्ड कर सकते हो, जब तक आप खुद से नहीं बेचोगे ये नहीं बिकता है। चाहे फिर आप आज खरीद के कल बेच दीजिए या आज खरीद के 10 साल बाद बेचिए, 5 साल बाद बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप नहीं बेचोगे ये नहीं बिकेगा। और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है कि आपको इतने दिन तो होल्ड करना ही पड़ेगा, या इसके पहले अगर आप बेचोगे तो आपको कोई एग्जिट लोड जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि 1 साल के पहले बेचोगे तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, तो वो भी इधर नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन आपके लिए ईटीएफ है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी तरीके से अभी समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ईटीएफ खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।